नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे शब्द स्पर्श रूप रस गंध के बारे में कि क्या यही वो परम अवस्था है जिसके लिए हमने इतने जन्म गंवा दिए हैं। क्या यही वो परम अवस्था है जिसके लिए ऋषि मुनियों ने न जाने कितने वर्षों तक तप किया और वो अभी तक नहीं जान पाए कि भैया ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध ही परम अवस्था है। ऐसा बहुत से लोगों का मानना है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। न जाने कितने ऋषि मुनियों ने न जाने कितने वर्षों तक तप किया और वो ये नहीं समझ पाए कि ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध ही हमारी वो परम अवस्था है। न जाने कितने संत हुए, वो भी नहीं जान पाए कि ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध ही हमारी आत्म अवस्था है। ऐसा बहुत से लोगों का मानना है कि ये जो शब्द है, ये जो आवाज़ निकल रही है मुंह से, जो ब्रह्मांड के अंदर आवाज़ गूंज रही है, ये जो रस है, ये जो स्पर्श है यानी कि छूकर ठंडा गर्म का पता चल जाना, जो रूप है, जो दिखाई दे रहा है, सब कुछ ब्रह्मांड के अंदर हो, चाहे तुम्हारी आंखों के सामने हो, चाहे कुछ भी सही, और जो गंध है, जो स्मेल है, यही परम अवस्था है। बताओ, हम यही नहीं समझ पाए और बाकी इतने सारे ग्रंथ लिख दिए गए, इतने मोटे मोटी किताबें लिख दी गई, उनमें ना लिखा गया कुछ भी। लेकिन कुछ बुद्धिजीवी जो लोग हैं, उनके द्वारा परमात्मा का बखान करना कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध ही परम अवस्था है, वो ऐसा हो गया है कि उनको कभी परम अवस्था तो बहुत दूर की बात है, उनको जीव अवस्था तक का ज्ञान नहीं हो पाया कि भैया जीव अवस्था में ये मैं कौन हूँ। हमने इस ब्रह्मांड में घूम रही चीज़ों को ही केवल सच मानकर बैठ गए, केवल इसी को परम मानकर बैठ गए कि यही परम है, क्योंकि मिला नहीं ना परम अवस्था। इसलिए तो जैसा हमने पढ़ा और जैसा पढ़ा अपनी बुद्धि के अनुसार हमने वही बताना दूसरों को शुरू कर दिया। अब संत कहते हैं कि गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। कि भैया अगर तुम किसी विवेकी गुरु के बिना ये वेद पुराण किताबें कुरान ये पढ़ते हो तो भाई तुम अज्ञानी ही रह जाओगे, क्योंकि तुम्हें ये समझ ही नहीं आएंगी। क्योंकि वो अवस्था आत्म अवस्था पहुंच जाने के बाद इनके भेद खुलते हैं। ऐसे ही नहीं है तुम किसी भी किताब को उठाकर पढ़ना शुरू कर दो और तुम लगो उसका बखान करने, अरे इसमें तो ये लिखा है कि 5 प्रकृति है, 5 भूत हैं। ये जो प्रकृतियां हैं, ये जो 5 तत्व हैं, इनकी 5 विकृति होती है। जैसे अग्नि, जल, वायु और तुम्हारा आकाश, धरती। अब इनकी 5 विकृतियां होती हैं। अग्नि की 5 होती हैं, जल की 5 होती हैं, वायु की 5 होती हैं, आकाश तत्व की 5 होती हैं। अब लोगों ने आकाश तत्व की 5 विकृतियों को पकड़कर, उनकी प्रकृतियों को पकड़कर समझने लगे कि यही परम अवस्था है। शब्द है, ये आकाश का गुण है, रूप है, आकाश का गुण है, स्पर्श है, आकाश का गुण है, वो सभी आकाश के गुणों के अंदर आता है। लेकिन संत हमें क्या समझाते हैं? इसीलिए हमारे जीवन में किसी संत का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें कोई गुरु नहीं मिल पा रहा है तो कोई पुराने जो संत हैं, जैसे कबीरदास जी हैं, नानक देव जी हैं, रविदास जी हैं, मीराबाई है, दादू जी हैं, घीसादास जी हैं, और जो अभी 1800 में हुए हैं संत हाल ही में, गरीबदास जी, इन संतों की वाणियाँ हमको जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि इन्होंने भी तो परमात्मा को पाया है भाई। क्या इन्होंने बस ऐसे ही मान लिया कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध ही हमारा आत्म स्वरूप है, बाकी और किसी ने जाना ही नहीं और कोई समझ ही नहीं पाया इस चीज़ के बारे में? बताओ, हम कितनी बड़ी मूर्खता की बातें करने लगे हैं कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये ही परम अवस्था है। जबकि संत समझाते हैं कि ए जियरा तू अमर लोक का, और पढ़ियो काल वश आई हो, मन ही स्वरूपी देव निरंजन, तुम्हें राख भरमाई हो। कि ए जीव, तू उस स्थान से है जहाँ पर ये 5 तत्व नहीं थे, 3 गुण नहीं थे, 25 प्रकृतियाँ नहीं थी, जब ये सृष्टि की रचना हुई भी नहीं थी। तो उस स्थान से है, और केवल भरम जाने के कारण, इस मन के कारण तू आज अपने आप को
इस सृष्टि का कर्ता मान बैठा है कि मैं ही हूँ पूरा सृष्टि को चलाने वाला, मैं ही परमात्मा हूँ और मैं ही कण कण में व्याप्त हूँ, मेरा ही आत्म स्वरूप है, मतलब जो निराकार अवस्था है वो मैं ही हूँ। तो हम उसको भी नहीं समझ पा रहे हैं, हम जीव अवस्था तक को नहीं ढंग से पकड़ पा रहे हैं। अब आगे क्या बताते हैं कि 5 25 3 का पिंजड़ा और तामे तुमको राखे हो, तुमको बिसर गई सुध घर की और महिमा आपन भाखे हो। यानी कि 5 तत्व 25 प्रकृति और 3 गुण तो पिंजरा है भाई, ये तोते को पकड़ने का पिंजरा है, ये तुम्हारी अवस्था नहीं है। इसको समझो और अपने आत्म स्वरूप को जानने की कोशिश करो। कहते 5 25 3 का पिंजड़ा तामे तुमको राखे हो, यानी कि तुमको पकड़ा गया है इन 5 तत्व 25 प्रकृतियों का जाल बनाकर, और तुमको बिसर गई सुध घर की, अपने उस आत्म स्वरूप को तो तुम भूल गए और महिमा आपन भागे है। और इस मन के चक्कर में पड़कर ये मन अपनी ही महिमा तुम्हें गवाए जा रहा है कि मैं 5 तत्व हूँ, प्रकृति भी मैं हूँ, पुरुष भी मैं हूँ, वो रूप रस गंध भी मैं हूँ, मैं शब्द हूँ, मैं निराकार हूँ, मैं आकार हूँ। ऐसे ही तुम्हारी बुद्धि को भरमाता भरमाता तुम्हारा पूरा जीवन बर्बाद कर देगा, और जब अंत समय आएगा तो सीधा उठा के तुम्हें 84 में डाल दिया जाएगा। वहाँ तुम्हारी एक नहीं चलेगी कि मैं शब्द हूँ, मैं स्पर्श हूँ, मैं रस हूँ, मैं गंध हूँ। सीधा जाकर किसी ऐसी योनि में पटक दिए जाओगे जहाँ तुम्हारी बुद्धि काम भी नहीं करेगी। इस शब्द स्पर्श रूप रस गंध के चक्र में अपने आप को मत डालो। अरे ये जीवन ऐसे ही निकल जाएगा, और जैसे ही ये जीवन निकल गया तो ना जाने मेरे भाई फिर कब मनुष्य जन्म मिलेगा। सिर्फ ये सोच लेने से कि मैं परमात्मा हूँ, तुम परमात्मा नहीं हो जाओगे। सिर्फ ये विचार बदल लेने से कि मैं 84 में नहीं जाऊंगा तो तुम्हें उठाकर पटक दिया जाएगा। ये समझ लो, ये चक्र है भाई, इस चक्र को तोड़ना इतना आसान नहीं है। तुम एक ऐसी जगह में कैद हो जहां से तुम खुद निकलकर कभी जा ही नहीं सकते हो, जब तक उसका ताला खोलने वाला कोई बाहर ना खड़ा हो। इन 5 तत्वों से बाहर निकलना है तो केवल एक ही रास्ता है, और वो है सुरत शब्द योग। अरे सुरत समाये शब्द में, वाको काल न खाए, जाप मरे जिपा मरे, अनहद भी मर जाए। जब ये सुरत ये जो ध्यान है तुम्हारा, ये उस अखंड शब्द में समाएगी, तब ही तुम इस 5 तत्वों से बाहर निकल पाओगे। वरना कोई इस धरती पर पैदा ही नहीं हुआ जो बिना सुरत शब्द के इन 5 तत्वों से बाहर निकल जाए भाई। खुद से कोई कभी जा ही नहीं सकता बिना उस सतगुरु की कृपा तुम्हारे ऊपर हो। ये मत समझ लेना कि मैं तो खुद ही चला जाऊंगा, मैं अकेला ही काफी हूं, इस ब्रह्मांड को फोड़ कर निकल जाऊंगा। तो मेरे भाई ऐसा कभी नहीं होने वाला, जब तक वो शब्द गुरु, वो आत्म स्वरूप तुम्हारे ऊपर कृपा नहीं कर देगा। और इस अहंकार में नहीं रहना चाहिए कि मैं ही परमात्मा हूँ और जो कुछ भी दिख रहा है सब मेरे ही द्वारा उत्पन्न है, सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ और मैं इस प्रकृति में ही विलीन होकर मुक्त हो जाऊंगा। नहीं मेरे भाई, ऐसा कभी नहीं होने वाला। संत कहते हैं कि हम तो थोड़ा ज्ञानी रे, इसका भेद बता दे भाई, हंसा कहाँ से आया है इसका पल समझा दे भाई। अरे शेष महेश गणेश नहीं थे, ब्रह्म वेद न वाणी, काया जीव कुछ भी नहीं था, तब की कहो निशानी। कि तब का हाल बताओ, ज्यादा ज्ञानी बने फिर रहे हो तो वो केवल आत्म अवस्था में जाने के बाद ही पता चलता है भाई। संत कहते हैं कि जहिया जन्म मुक्ता हता और तहिया हता न कोई, और छठी तुम्हारी है जगह। कौन सी है? छठी। तू कहाँ चला भी कोई, अभी तुम 5 तत्वों के अंदर ही फंसे पड़े हो।
और जब तुम जन्म मरण से मुक्त थे, जब तुम इस अवस्था के अंदर आए भी नहीं थे, तब तुम्हारी जो अवस्था थी वो छठी अवस्था थी, यानी कि 5 तत्वों से बाहर की अवस्था। अगर तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा गुरु तुम्हें नहीं मिल रहा है कि जो तुम्हें ये समझा दे कि छठी अवस्था होती कैसी है, कहाँ है वो छठी अवस्था, तो मेरे भाई उस गुरु को ढूंढना शुरू करो। जो व्यक्ति तुमको इन 5 तत्वों में ही उलझाने की कोशिश करता है, उस गुरु को त्यागने में बिल्कुल भी देरी मत लगाओ। जो तुम्हें ये समझाए कि जाप जप कर तुम पार हो जाओगे, या फिर तुम अनहद सुनकर, कान बंद कर कर धुनें सुनकर तुम पार हो जाओगे, या फिर तुम नी शब्द हो, या फिर तुम और आगे चले जाओ और आगे चले जाओ, परमात्मा को भी पार कर दो, वहां से भी आगे चले जाओ, तो मेरे भाई ये केवल तुम्हें 84 में वापस लाने का एक और तरीका है, जो ये मन तुम्हारे साथ चाल खेलता है माया के साथ मिलकर। तो मेरे भाई ये मनुष्य जन्म जो मिला है, इसको हमें गंवाना नहीं है। हमें ऐसे गुरु की खोज करनी है, ऐसे पुरुष की खोज करनी है जो हमें काया से बाहर का ज्ञान बता दे, हमें इन 5 तत्वों में ना उलझा दे। हमें परम अवस्था चाहिए, हमको माया वाली अवस्था नहीं चाहिए कि हम शब्द स्पर्श रूप रसगंध में ही घूमते रहेंगे। तुम्हारी आंख से दिख रहा है, हाँ भाई दिख रहा है, तुम्हें लाल कलर दिख रहा है, हाँ भाई दिख रहा है, तो तुम्हारी और मेरी आंख ये कि अरे भैया जो कलर ब्लाइंड होते हैं उनको वो कलर नहीं दिखाई देते हैं जो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। तुम किसी अंधे को नहीं बता सकते हो कि तुम्हें वो दिख रहा है, तुम्हें ये दिख रहा है। तुम किसी बहरे को ज्ञान नहीं समझा सकते हो कि तुम्हें शब्द सुनाई दे रहा है, तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही है, हाँ भाई आ रही है, तो वो नहीं कह सकता कि तुम्हारे और मेरी इंद्रिय एक है। तो ये ज्ञान जो है, हमें इस पर विचार करना चाहिए कि किसी भी संत ने इस तरीके का ज्ञान नहीं बोला है। सभी संतों ने केवल एक ही बात बोली है, वो है केवल सुरत और शब्द का योग, यानी कि इस सुरत को उस आत्म स्वरूप में लगा देना, उस अखंड धुन में लगा देना, यही हमारा कल्याण का कारण है। बाकी और कोई भी ऐसा दुनिया में पैदा नहीं हुआ जो बिना इसके अपने आत्म स्वरूप में चला गया। संत कहते हैं तहिया होते पवन न पानी, तहिया सृष्टि कौन उत्पानी, कि भैया जब पवन पानी भी नहीं थे तो ये सृष्टि बना किसने दी। अरे पहले भूले ब्रह्म अखंडित, झाई आप ही मानी, कि जिसको हम इस सृष्टि का कण कण समझ रहे हैं, जिसको हम सृष्टि का कर्ता समझ रहे हैं, वो खुद ही भूला पड़ा है अपने स्वरूप को। तो मेरे भाई हमें हमारा आत्म स्वरूप चाहिए। ये 5 तत्वों की 25 प्रकृतियां का स्वरूप नहीं चाहिए। ये हमारा स्वरूप नहीं है, ये नाशवान स्वरूप है। अब भाई कोई ब्लैक होल आ जाए तो इस पृथ्वी के पता भी नहीं चलेंगे कि ये कहाँ चली जाएगी। कभी हम ये सोच के बैठे हो कि इस धरती पर ही जीवन है, बस कि इस धरती के अंदर जो 5 तत्व घूम रहे हैं यही है, बस वो 5 तत्व। इसी के अंदर छू कर देख लिया ठंडा गरम, सूंघ कर देख लिया सुगंध है या बदबू है, सुन कर देख लिया शब्द सुनाई दे गया। तो ये केवल इस शरीर के होने मात्र से तुम्हें ये सुनाई और समझ आ रहा है, लेकिन संतों का जो ज्ञान होता है वो इस शरीर को कैसे त्यागा जाए, जीते जी आपको ये त्यागना सिखाया जाता है। जीते जी वो शब्द गुरु आपको इसका अनुभव करवाता है। मरने के बाद नहीं देखा किसी ने मुक्ति है, मेरी आंख से दिखाई दे रहा है, तुम भी देखो तुम्हें भी दिखाई देगा, ऐसा कभी भी किसी भी संत ने इस तरीके का ज्ञान नहीं दिया है। तो मेरे भाई हमें हमारा आत्म कल्याण करना है, और वो आत्म कल्याण केवल सुरत शब्द योग से ही संभव है, और कोई रास्ता नहीं है जो इस जीव को उसका आत्म स्वरूप दे सके। हम ऐसे कमरे में बंद हैं जिसका ताला बाहर से लगा है, और जब तक वो सतगुरु उसको चाबी लगाकर नहीं खोल देगा तब तक वो दरवाज़ा खुलने वाला नहीं है। चाहे हम कितने भी ज्ञानी क्यों ना बन जाएं, धरती फट ज्ञानी क्यों ना बन जाएं, हम फिर भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते हैं भाई, क्योंकि हमें पता है कि हमारा आत्म स्वरूप अभी तक हम अंदर से खाली है, हमें मिला नहीं है। 4 ज्ञान की बातें बताकर हम दूसरों के सामने ज्ञानी तो बन जाएंगे, दूसरों से वाहवाही तो पालेंगे,
लेकिन जब अपने अंदर झांक कर देखेंगे तो भाई खाली पड़े हैं अंदर से, वो आत्म स्वरूप मिला ही नहीं है, जिसकी खोज में ऋषि मुनियों ने इतने इतने वर्षों तप कर डाले, अपने शरीरों को गला गला कर छोड़ दिया, लेकिन फिर भी नहीं मिल पाया वो आत्म स्वरूप। अरे ऋषि मुनि सब करे तपस्या, हे भगवान हमें मोक्ष दिए, और तप करवा के राज दे दिया, 84 में ठोक दिए। उस तप के बदले उन ऋषि मुनियों ने मोक्ष प्राप्ति मांगी थी, लेकिन मोक्ष तो मिला नहीं, राजाओं की योनियों में डाल दिया गया और फिर से 84 का चक्र चालू हो गया। तो मेरे भाई, उन ऋषि मुनियों से कुछ हमें सीखना चाहिए, उनकी पद्धतियों से हमें सीखना चाहिए। आत्म स्वरूप को लखना है। हम हैं शब्द, शब्द हम माही, और हमसे भिन्न और कछु नाही। भैया हमारे शब्द स्वरूप से अलग कुछ नहीं है। अगर हम सोचेंगे और आगे चले जाएं, शब्द स्वरूप से भी आगे चले जाएं, तो फिर वही बात है, आगे खोजे गिर पड़े और पीछे खोजे भुलाए। सार शब्द से आगे खोजने की कोशिश करोगे तो बंधिया यमपुर जाए, दोबारा से 84 के चक्र में तुम्हें आना ही पड़ेगा। कोई रोक नहीं सकता तुमको इस चक्र में आने से। फिर तो आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।